सर्वप्रथम महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोल सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज 17 सितंबर अनागारिक धम्मपाल उनकी जन्म जयंती है। और दूसरा एक और जन्म जयंती है पेरियार रामास्वामी नायकर, उनका भी जन्म आज के दिन हुआ था। तीसरा आज के दिन पुण्य स्मरण भी है, जो बाबा साहब के पुत्र थे यशवंत राव, उनके आज के दिन संसार से विदा हुए थे। इस प्रकार 3 घटनाएं यहाँ इस सिद्धार्थ बुद्ध विहार में जो कार्यक्रम रखा है अनागारिक धम्मपाल की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धावान उपासक उपासिका लोगों ने संगठित होकर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यह कार्यक्रम रखा है। उत्तम कर्म है, क्योंकि जो धर्म आज हमको प्राप्त हुआ है उसमें अनागरिक धम्मपाल की बहुत बड़ी भूमिका है। जो तीर्थ स्थल जिनको हम देख पा रहे हैं, देखने जाते हैं, उसमें भी अनागरिक धम्मपाल का बहुत बड़ा योगदान है। अनागरिक धम्मपाल भारत की भूमि से नहीं थे, श्रीलंका की भूमि से थे और उनका जो पुराना नाम था वो डॉन डेविड था। ईसाई मिशनरी विद्यालय में पढ़ते थे, इसलिए उनका नाम इस प्रकार का था। उनके मन मस्तिष्क पर कुशाग्र बुद्धि के थे। भगवान बुद्ध की शिक्षा का छाप पड़ा, उन्होंने अध्ययन किया और ईसाई धर्म के प्रति विरुद्ध हो, क्योंकि उस समय श्रीलंका में भी ईसाई लोगों का शासन था, तो उनके विरुद्ध उनके अंदर क्रांति जाग उठी और 25 साल की अवस्था में उन्होंने श्रीलंका को छोड़ा। उनका जन्म 17 सितंबर 1864 में श्रीलंका में हुआ, कोलंबो में, और 25 साल की उम्र में 23 साल की उम्र में 1889 में ये जापान बर्मा की यात्रा की। वहाँ से 1891 में भारत पहुँचे और भारत पहुँचने पर उन्होंने भगवान बुद्ध की जो ज्ञान स्थली वहाँ गए तो उनके आंसू बहने लगे। वहाँ दूसरे संप्रदाय के लोगों का उस ज्ञान स्थली पर कब्जा था। बौद्धों का वहाँ प्रवेश वर्जित था, बलि दी जाती थी, विभिन्न प्रकार की पूजाएं की जाती थी। उन्हें गहरा संताप जागा और उन्होंने संकल्प किया कि ये सारे जो बौद्ध तीर्थ स्थल हैं उनको स्वतंत्र कराने का आंदोलन शुरू किया। अथक प्रयास से उन्होंने पहले राष्ट्रीय आंदोलन फिर विश्वव्यापी आंदोलन बनाया। अथक प्रयास करते हुए उन्होंने एक संस्था बनाई 1891 में, महाबोधि सोसाइटी। उसके माध्यम से आंदोलन को मजबूत किया और बहुत सारे स्थानों को स्वतंत्र कराया। ज्ञानस्थली को भी उन्होंने एक संस्था उन्हें मजबूर किया, तो उन लोगों ने फिर एक एक्ट बनाया जिससे आज के समय में आंदोलन चल रहा है, बीटी एक्ट 1949। उसमें 4 हिंदू, 4 बौद्ध, 1 प्रशासक, ये जो अनागरिक धम्मपाल की बदौलत हुआ। उन्होंने पूरा जीवन भारत में बिताया और फिर 1904 में
सारनाथ में आए और सारनाथ अपना बिहार बनाया और पूरे जीवन वहीं रहे आखिरी सांस तक। सारनाथ में उनका शरीर का अंत हुआ 1933 में 29 अप्रैल को। तो अनागरिक धर्मपाल का बहुत बड़ा धर्म के क्षेत्र में योगदान है। हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी धर्म के रास्ते पर चलने की, परम पूज्य बाबा साहब, तो उन्होंने भी, उनका इस संसार में आना 1891 में हुआ। जब अनागरिक धर्मपाल यहाँ आए उस समय बाबा साहब का जन्म हुआ। तो बाबा साहब ने ये सारी चीज़ें जब बड़े होते गए तो उन्हें प्राप्त हुई, लेकिन जो प्रभाव बाबा साहब ने इन लोगों से प्रेरणा लेकर स्थापित किया, हमारे जनमानस में धर्म की स्थापना की, तो बहुत बड़ा योगदान उनमें इन लोगों का भी आता है। अगर उस समय अनागरिक धर्मपाल ने इस प्रकार की क्रांति नहीं की होती, धर्म का नाम निशान खत्म करने की ओर था, तो उन्होंने जीवित किया। और हमारे बिच्छू भी थे उसमें कुछ शामिल, जगदीश कश्यप, राहुल झाकरतायन, धम्मानंद कौशाम्बी, भदंतानंद कौशल्यायन। तो इनकी वजह से धर्म जीवित था, लेकिन थोड़े हिस्से में था। तो बाबा साहब को उससे प्रेरणा मिली, तब बाबा साहब ने जनमानस को यह धर्म दिया। धर्म क्या है, हम किसको धर्म कहते? बिहार में आकर शील ग्रहण कर लिए, पूजा वंदना ले ली, धम्म देशना सुन ली, धर्म हो गया। धर्म है, ये परियक्ति धर्म है। सही मायने में धर्म आचरण का नाम है। जो अच्छी बातें हम अपने जीवन में उतारते हैं, धारण करते हैं, जिनसे हमारा कल्याण सधता है, हमारे परिवार का कल्याण सधता है, हमारे समाज का कल्याण सधता है, वो है धर्म है। जिन विचारों के माध्यम से हम अपना भला कर पाते हैं, अपने परिवार का भला कर पाते हैं, समाज की भलाई में योगदान देते हैं, ऐसे विचारों का नाम धर्म है। केवल अगरबत्ती मोमबत्ती लगाना, पुष्प चढ़ाना, इतना मात्र धर्म नहीं है, ये परियक्ति धर्म है। जो हमारे इष्ट हैं उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापित करना ये कर्तव्य है, तो श्रद्धा तो ज्ञापित करते ही हैं। श्रद्धा के साथ में जो शिक्षाएं हैं, अगर उनका हम जीवन में आचरण करेंगे तो हमारा सही मानने में कल्याण होने लगेगा, अपना भला कर पाएंगे, अपने परिवार का भला कर पाएंगे और समाज की भलाई में अपने योगदान देंगे। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धर्म को ठीक प्रकार से जाना समझा, क्योंकि जब उन्होंने सन 1935 में धर्म प्रवर्तन की जो घोषणा की, उसके बाद से उन्होंने दुनिया के सारे धर्मों का अध्ययन किया और उस अध्ययन काल में बहुत सारे धर्म के ठेकेदार उनके पास आए कि हमारे धर्म को स्वीकार करो, हम इतनी संपत्ति देंगे, इतनी संपत्ति देंगे। चाहे ईसाई लोग हों, चाहे जैन लोग हों, चाहे सिख लोग हों, चाहे हिंदू वर्ग के लोग हों, सभी लोगों ने, चाहे इस्लाम के लोग हों, सभी लोगों ने बाबा साहब को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए। लेकिन बाबा साहब मानव कल्याण के हित में, जन कल्याण के हित में ऐसा धर्म देना चाहते थे जो लोग उस धर्म का पालन करके अपनी उन्नति के दरवाजे खोल सकें, अपने जो गुलामी की, मानसिक गुलामों की बेड़ियां हैं उनको तोड़ सकें, सही रास्ते पर जीवन जिएं, जो उनके परिवार के लोग उन्नति करें। तो ऐसा ठीक प्रकार से अध्ययन करने के बाद में बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का धर्म क्यों स्वीकार किया? सभी लोग विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे रहे थे, बहुत सारी संपत्ति दे रहे थे। तो संपत्ति अस्थायी होती है। किसी भूखे को, अगर कोई भूखा है, उसे अगर भोजन करा देंगे आज, तो आज की प्यास, उसकी भूख है वो मिट जाएगी। अगर उस भूखे को हम भूख मिटाने का कोई तरीका बता देंगे प्रतिदिन का,
कोई रोजगार का उसे तरीका बता देंगे तो अपनी भूख को मिटा सकता है। बाबा साहब ने जाना कि समाज हमारा बेशक आज गरीब है, कमजोर है, और आज अगर हम दूसरों के धर्म को स्वीकार करने के लिए धन ले लेते हैं और उनका धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो धन अस्थायी है, इसका एक न एक दिन नाश होना ही है। लेकिन धर्म अस्थायी नहीं है, धर्म स्थायी है। अगर धर्म का आचरण करने लगा समाज तो अपने सारे हक अधिकारों को प्राप्त करने की शक्ति मिल जाएगी, सारे प्रकार की व्यवस्था को प्राप्त कर लेगा। बाबा साहब ने बहुत अच्छे से मालूम था कि हमारा समाज बहुत मेहनती है, अथक मेहनत करने वाला है, क्योंकि हम लोग श्रवण संस्कृति के लोग हैं, श्रम में विश्वास करते हैं। बाबा साहब को पता था, जानते थे, लेकिन जो हम श्रम करते हैं उस श्रम से हम चाहें तो अपने परिवार का अच्छी तरह से पोषण कर सकते और करने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन शील न होने की वजह से जो भी हम कमाते हैं वो सारा का सारा पैसा हम अपने गटर में बहा देते। घर के पोषण में पैसा काम नहीं आ पाता क्योंकि शील नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब ने, क्योंकि हमें जो हक अधिकार की बात थी 1950 में दे दिए, संविधान में सारा कुछ निश्चित कर दिया, और संविधान में निश्चित करने के बाद भी समाज की उन्नति नहीं देखी, तो बाबा साहब ने जाना कि इन्हें कितनी हक अधिकार दिला दो, लेकिन समाज जब तक शीलवान नहीं होगा तो वह जीवन जीना नहीं सीख पाएगा। जीवन जीना नहीं सीख पाएगा तो उन्नति के दरवाजे पर नहीं पहुंच पाएगा, हमेशा अवनति के दरवाजे पर पड़ा रहेगा। तो इसीलिए धर्म की आवश्यकता, उन्होंने इस प्रकार का धर्म दिया जो मनुष्य के उन्नति के दरवाजों को खोलने वाला है, सुखों को देने वाला है, दुखों को दूर करने वाला है। तो जानते थे कि समाज मेहनती बहुत है, काफी मेहनत करता है, लेकिन शील न होने की वजह से सारा का सारा धन वह गटर में बहा देता है, नाली में बहा देता है। शराब के माध्यम से, जुए के माध्यम से, तमाम प्रकार के गुटखा, कहने, खर्रा, जाने क्या क्या, उसके माध्यम से अधिक पैसा बर्बाद कर देता है। कहने को लगता है कि थोड़ा बर्बाद होता है, अगर उसको देखेंगे, अनुमान लगाएंगे तो समझेंगे कि हमने कमाई से ज़्यादा पैसा बर्बाद करते, और शरीर भी निकम्मा होने लगता है। कोई रोग लग गया तो काम धंधा भी नहीं होता, काम धंधा छूट जाता है, कमाई का साधन चला जाता है, प्लस बीमारी में पैसा लगने लगता है। तो अवनति के दरवाजे इस प्रकार खुलते हैं। हमें कोई व्यसन लग गया, चाहे शराब पीने का, चाहे गुटखा, कहने, खर्रा वगैरह खाने का, हमको लगता है कि बहुत हल्का है, कम पैसे वाला काम है, लेकिन अगर उस देखेंगे तो बड़ा ही गहरा गंभीरता वाला काम है। आज हम 100 रुपये खर्च करते हैं अपने नशे पत्ते में, 100 रुपये खर्च करने के माध्यम से वही 100 रुपये बढ़ते जाएंगे, हमारे शरीर को रोग लग जाएगा, काम भी छूट जाएगा, रोग का इलाज कराते कराते उसमें कर्जे में डूब जाएंगे, और प्राणी भी हाथ से चला जाता है, कर्जा सर पे हो जाता है। तो इतने हानिकारक ये शील तोड़ना होता है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में अपनी उन्नति करना चाहता है, अपने परिवार की उन्नति चाहता है, भला चाहता है, अपने समाज की भलाई चाहता है, तो उसे शीलवान बने। केवल 5 साल में अगर वो शीलवान जीवन जीता है तो अपनी जिंदगी की दशा बदल देगा, निश्चित रूप से बदल देगा। कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि पहले तो जो नशा करता है वो पैसा बचेगा, प्लस जो काम मारा जाता है, काम से वंचित रह जाता है, तो वो काम में बराबर करेगा तो वो पैसा आएगा, प्लस नशा कर जो भारी बीमारी हो जाता है उसमें दवा इलाज में पैसा खर्चा होता है, वो बचेगा। इस प्रकार 5 साल में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रुपया संचय हो जाएगा और वो अपने जीवन को अच्छे रास्ते पर लेके आ सकता है। केवल हमें धैर्य संयम की आवश्यकता है। धैर्य संयम के माध्यम से अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, शीलवान जीवन जीते हुए। बगैर शील के आधार बनाकर हम अपनी उन्नति नहीं कर सकते, इसे समझने की आवश्यकता है। शीलवान होकर ही हम उन्नति कर सकते हैं, अपने परिवार का भला कर सकते हैं,
तो हमारा समाज के लोगों से, प्रत्येक समाज के लोगों से, मानव समाज के लोगों से, क्योंकि शील सबके लिए है, सबके कल्याण के रास्ते खोलते हैं, सबकी उन्नति के रास्ते खोलते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। जैसा ये सृष्टि है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। बाबा साहब ने जाना कि ये सृष्टि है। सृष्टि क्या है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु का संयोजन। जल सबकी प्यास बुझाता है। जल नहीं देखता कि मुझे पीने वाला किस जाति का है, किस धर्म का मानने वाला है, किस बोली भाषा का है, किस रंग रूप का है। सबकी प्यास बुझाता है। पृथ्वी सबको ढोने का काम करती है। पृथ्वी ढोते हुए नहीं देखती कि मेरे ऊपर जो चल रहा है वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस वर्ण का है, किस बोली भाषा का है। सबको समान रूप से पृथ्वी ढोने का काम करती है। अग्नि सबको जलाने का काम करती है। अग्नि नहीं देखती कि मेरे संपर्क में आने वाला किस जाति का है, किस धर्म का है, किस बोली भाषा का है, किस रंग रूप का है। सबको जलाती है। वायु सबको शीतलता प्रदान करती है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव यह सृष्टि नहीं करती। सृष्टि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु का संयोजन है। तो बाबा साहब ने जाना कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है इस सृष्टि के नियम पे आधारित है, इस निसर्ग के नियम पे आधारित है। जैसे जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, ठीक उसी प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सबके साथ समान व्यवहार करती हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। जो पालन करेगा वो अपनी उन्नति करेगा, जो पालन करेगा वो अपनी उन्नति करेगा। शीलों का पालन करने वाला कोई भी हो, हमारा भला किसमें है ये हमको समझना है। किसी की निंदा प्रशंसा नहीं। हमारा हित किसमें है, हमारे परिवार का हित किसमें है ये समझना है। उसे समझने के लिए 5 बातों का पालन करना जरूरी है। 5 बातें क्या हैं? किसी भी प्राणी को बगैर किसी कारण के न मारें, हिंसा न करें। जो वस्तु हमारी नहीं है उस वस्तु की आवश्यकता है पूछ के, बोल के, बता के अथवा कह के लें। चोरी जैसी कर्म से बचें और काम वासना संबंधी सभी प्रकार के मिथ्या आचरण से दूर रहें। वाणी का संयम करें। वाणी का संयम 4 बातों के त्याग से होता है। झूठ नहीं बोलें, निंदा चुगली की वाणी को न बोलें, गाली गलौज की भाषा, कठोर भाषा का प्रयोग न करें और व्यर्थ की बकवास न करें। 5वां, सभी प्रकार के नशे उनसे दूर रहें। इन 5 बातों को मान लेते हैं तो कल्याण का रास्ता खुल जाता है। बाबा साहब कहते हैं ये इन शिक्षाओं पर बड़ा जोर देते हैं और उन्होंने संविधान में इन्हीं शिक्षाओं के कानून बनाए, क्योंकि बाबा साहब मानव हित के मानने वाले थे, मानव हित के समर्थक थे। तो इसलिए मानव अपना कल्याण करे तो शीलों का उन्होंने कानून बना के दिए कि जब मानव हित तब होगा जब शीलों का पालन करेगा, इसलिए कानून बनाए। और भगवान बुद्ध ने तो 5वें शील के बारे में कहा कि आकाश पर्वत से कूदने से मत घबराओ, ये तुम्हारी वीरता की परीक्षा है। अग्नि के सामने से, अग्नि में जाने से मत घबराओ, ये तुम्हारे शौर्य की परीक्षा है। तुम तलवार के नीचे सर रखने से मत घबराओ, ये तुम्हारी पराक्रम की परीक्षा है। तुम शेर के सामने से मत घबराओ, ये तुम्हारी शौर्य की परीक्षा है। लेकिन शराब से सदा भयभीत रहो। शराब सारे दुख, सारे कष्ट, सारे पीड़ा की जननी है। जिस घर में शराब प्रवेश कर जाती है उस घर के कलेश बढ़ने लगते हैं, शांति वहां से विदा हो जाती है, अशांति का वातावरण बन जाता है। ठीक प्रकार का माहौल नहीं बनता, ठीक प्रकार का विचार नहीं कर पाते, ठीक प्रकार का सोच नहीं पाते। जब ठीक प्रकार का विचार नहीं कर पाते, ठीक प्रकार का सोच नहीं कर पाते तो ठीक प्रकार का फैसला नहीं कर पाते, ठीक प्रकार का फैसला नहीं कर पाते तो ठीक प्रकार के कर्म नहीं कर पाते। इसीलिए इन सभी आसक्तियों से दूर रहें। ये आसक्ति है,
शराब की भी आसक्ति है। लोग कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं, ऐसा कहते हैं लोग, सुना है, हमसे भी लोगों ने कहा, हम लोगों को समझाते हैं तो हमसे भी कहते हैं कि बंटी जी हम मेहनत का काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं इसलिए थक जाते हैं, थकान मिटाने के लिए इसका सेवन कर लेते हैं, ऐसा एक बहाना सा देते हैं। अगर हम कितना मेहनत करते, बाबा साहब जैसे व्यक्ति 18-18 घंटे पढ़ा और एक चाय एक बंद पर पूरा दिन गुजारा, इतना मेहनत किया 18 घंटे पढ़ने का, जगह जागते रहे, 18 घंटे पढ़े, कितना सोए, उस 6 घंटे में नहाना धोना आना जाना सारा कुछ था। बाबा साहब के मुकाबले हम तो कुछ भी मेहनत नहीं करते और हमारे पास तनाव भी नहीं है। बाबा साहब के पास अथक तनाव थे, अनंत तनाव थे, लोक हित की चिंता थी, समाज हित की चिंता थी, देश हित की चिंता थी, उसमें अपना जीवन लगाया। लेकिन इतनी थकावट होने के बावजूद, इतनी तनाव होने के बावजूद कभी भी उन्होंने किसी प्रकार के नशे का इस्तेमाल नहीं किया। अरे हम अपने मसीहा से प्रेरणा लें कि उन्होंने इतना समय लगाया, इतनी कठिन परिश्रम किया और कभी भी उन्होंने किसी प्रकार के नशे की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे हमको कैसे पड़ती? नहीं पड़ती। कारण क्या है कि हम आसक्ति बांध लेते हैं, उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, बंधन में बंध जाते हैं। आसक्त कैसे होते हैं? कोई चीज हमको शुरुआत में पेट से कोई सीख के नहीं आता, किसी प्रकार का नशा हो, किसी प्रकार की वो हो, पेट से कोई सीख के नहीं आता। जिस माहौल में जीता है, जिस माहौल में उठता बैठता है, उस माहौल में उसका प्रभाव उससे प्रभावित होते जाता है और उसमें आसक्त होता जाता है। आसक्त होते होते इतना आसक्ति बना लेता है, बढ़ा लेता है कि उससे बंधन से निकलने का प्रयास नहीं करता और जकड़ता जाता है, स्वयं जकड़ता है, परिवार को भी संकट में डालने का काम करता है। किसके वशीभूत होकर? आसक्ति के वशीभूत होकर। उस शराब की आसक्ति लग गई, उसके बंधन में सा जकड़ गया, उससे निकल नहीं पाया। तो आसक्ति बहुत ही भयानक होती है। कोई भी आसक्ति हो, किसी प्रकार की आसक्ति हो, चाहे शराब की, चाहे गुटखा की, चाहे खैनी की, या कोई भी किसी प्रकार की आसक्ति, आसक्ति दुख देने वाली होती है, बंधन में बांधने वाली होती है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आसक्ति के बारे में बताएंगे और अपनी वाणी को हम विराम देने का काम करेंगे। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आसक्ति का कैसा बंधन रहता है, कितना मजबूत बंधन आसक्ति का होता है, उससे आदमी निकल नहीं पाता। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जातक कथाएं। जातक कथाओं के माध्यम से भगवान बुद्ध ने धर्म सिखाया है। उसी में की एक कहानी है कि एक सोने के रंग का हिरण था, उसके रूप में बोधिसत्व का जन्म हुआ और वो इतने तेज गति के दौड़ने वाले थे कि क्षण मात्र में कहीं पहुंच जाते थे, क्षण मात्र में, इतनी तेज गति थी उनकी। एक राजा थे, और राजा के उद्यान में वो आते थे घास चरने के लिए। तो राजा एक बार अपने उद्यान में कीड़ा करने आया तो उस सोने के हिरण को देखता है, मोहित होता है, लेकिन जैसे ही मनुष्य की निगाह उन सोने के हिरण पर पड़ी, क्षण मात्र में वहां से निकल के गायब हो गई। इतनी तेज रफ्तार होती, वो देखते और तुरंत भाग जाते, बड़ी तेज रफ्तार में। राजा ने सोचा कि हिरण सोने का रंग का है और तेज गति से भागने वाला है, क्या यह बंधन में बन सकता है क्या? तो वह राज दरबार में कहता है कि हमारे उद्यान में एक सोने के रंग का हिरण आता है और वह बहुत ही तेज गति से भागने वाला है, दौड़ने वाला है, क्या कोई उसको अपने वश में कर सकता है? जो वश में कर लेगा उसको हम इतना इनाम देंगे, मुंह मांगा इनाम देंगे। लोगों ने देखा, अरे वास्तविक ये तो बहुत कठिन काम है। उसमें से एक थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, माली था, वो कहता है कि राजन, मैं उसे बंधन में बांध सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ
वस्तुओं की आवश्यकता लगेगी वो आप अगर उपलब्ध कराएंगे तो मैं बंधन में बांध दूंगा, कि आप जो बताएंगे वो वस्तु देंगे, हमें वह हिरण हमको बंधन में चाहिए। कि ठीक है राजन, शहद की व्यवस्था कर दें, शहद की व्यवस्था कर दें। कि ठीक है आप जितना शहद चाहेंगे उतना मिल जाएगा। तो वो मालिक क्या करता, अंधेरे में जो घास को खाने आता था, वो तेज गति से दौड़ने वाला हिरन, तो अंधेरे में कुछ घास पर शहद लगा देता, कुछ घास पर शहद लगा देता और चला जाता, उसके निगाह में नहीं आता। तो जब हिरन आता था तेज गति से दौड़ने वाला, तो घास को चरता, तो जहां मीठी मीठी घास लगती वहां उसको आनंद आने लगता, उससे वो चरने का काम करता। दूर से वह माली देखता था कि मैंने जहां घास लगाई है, शहद लगाया है, उस घास को चर रहा है कि नहीं। तो देखा कि वो हिरन घास चर रहा है, लेकिन हिरन की नजरों से दूर। तो अगले दिन में उसने क्या किया कि और ज्यादा शहद लगाया और दूर तक लगाया। हिरन फिर आता है और वैसी घास को छोड़ देता है, धीमे धीमे वो शहद वाली घास को खाने का उसका उसमें आसक्त होने लगता है। सामान्य घास को छोड़कर, क्योंकि शहद वाली घास में से आसक्ति बनने लगी, उस घास को वो खाने के लिए देखता है, उसे खाता है। जब देखा कि हिरन आसक्ति उसकी बढ़ती जा रही है, तो फिर उस माली ने शहद लगाया और उसे दिखाई दे ऐसा वह खड़ा हो गया। तो हिरन इधर घास लगी हुई वो घास देख रहा है, उधर उस माली को देख रहा है। मनुष्य के सामने देखते ही भाग जाता था, लेकिन आज घास खाने के चक्कर में उस माली को देख रहा है, भागा नहीं और उस घास को खाता है। हिरन कुछ नहीं, वो माली कुछ नहीं करता, दूर ही रहता है, दूर रहता है। 2-3 दिन तक माली ऐसा ही करता है, घास से शहद लगाता है, दूर खड़ा हो जाता है। वह हिरन सोने के रंग का घास को खाता है और माली को देखता है, घास को खाता है, माली को देखता है। थोड़ा डर लगता है हिरन को, लेकिन धीमे धीमे जब माली कोई प्रतिक्रिया नहीं करता तो हिरन का जो डर है दूर जाने लगता है, माली से उसे डर नहीं लगता। अब वो देखा कि हिरन को मुझसे डर नहीं है, माली ने देखा तो उसने घास पर शहद लगाया, थोड़ा नजदीक आ गया, थोड़ा नजदीक आ गया। नजदीक आया तो हिरन को जो पहले डर था वो वाला डर नहीं रहा और शहद वाली घास को खाता है। इसी प्रकार अगले दिन थोड़ा और नजदीक आया और नजदीक आया और वो घास को जो शहद लगाया था वो खा ली। ऐसे धीमे धीमे करके हिरन और माली दोनों नजदीक आ गए। शहद लगी घास को खाता था। अब उसने क्या किया माली ने कि वो शहद लगी घास जो जमीन पर रहती थी उसमें उसने शहद नहीं लगाया, एक बहुत बड़ी पोटली बनाई और उस पर शहद लगाया और अपने बगल में वो घास की पोटली दबा ली। हिरन आया, हिरन का डर चला गया था। हिरन आया तो शहद जो घास खाता है उसमें शहद नहीं लगा, तो जो माली है वो घास को खिलाता है, डांटता है, अपने जो बगल में थी उसमें शहद लगा हुआ था उसको खाता है, उसे बड़ी अच्छी लगती है। इस प्रकार उस घास को बगल में दबाकर थोड़ी थोड़ी करके घास डालता जाता है और पीछे पीछे महल की तरफ माली बढ़ता जाता है। और हिरन भी घास की आसक्ति के कारण इधर उधर कुछ नहीं देखता, केवल घास खाता है और वह माली घास को डालते 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 महल के अंदर तक ले जाता है हिरन को। और हिरन उस घास को खाने के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है, इतना आसक्त हो जाता है और उधर महल का दरवाजा बंद हो जाता है और वो जो हिरन है तेज गति से दौड़ने वाला महल के अंदर बंद हो जाता है। आसक्ति के कारण कि उसकी जो शहद वाली घास की खाने की आसक्ति लग गई, उस आसक्ति की वजह से जो
कभी भी पकड़ में आने वाला नहीं था, वो बंधन में बंध गया। सोने के रंग का हिरन, इतना सुंदर हिरन, इतनी तेज गति से दौड़ने वाला हिरन, और आसक्ति के वशीभूत वो बंधन में बंध गया। हमारे समाज का भी हाल वही है। हमारा समाज बड़ा मेहनती है, सोने जैसा समाज है, लेकिन शराब की आसक्ति में गुटखा, तंबाकू, खैनी, खर्रा, इसकी आसक्ति में बंधकर अपना नुकसान कर रहा है, समाज का नुकसान कर रहा है, परिवार का नुकसान कर रहा है और अपनी पीढ़ी का नुकसान कर रहा है। आसक्ति बहुत भयानक होती है, उसे समझने की आवश्यकता है। उस आसक्ति बाहर निकलें और शीलवान जीवन जिएं, अपना भला करें, अपने परिवार का भला करें, समाज की भलाई में अपना योगदान दें। आज आप लोगों ने श्रद्धा पूर्वक अनागरिक धम्मपाल की जन्म जयंती के अवसर पर इस बुद्ध विहार में बुलाकर भोजन दान दिया, पूजा वंदना ली, शील ग्रहण किया, धम्म श्रवण किया। इस प्रकार बहुत सारे पुण्य संचय किए, और जो पुण्य आप लोगों ने संचय किए हैं, ये सारे पुण्य आप लोगों के जीवन में सहायक हों। ये सारे पुण्य के प्रताप से आप सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, परिवार के सभी लोग सुखी और निरोगी रहें, ऐसी कामना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।